जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस दिवाली माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, माता लक्ष्मी आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस साल दीपावली का शुभ पर्व 12 नवंबर को यानी रविवार को है। छुट्टी का अवकाश होने के कारण इस पर्व पर और 4 चांद लग जाएंगे। दीपावली का पर्व युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। इस पर्व को विदेशी लोग सैटेलाइट द्वारा मनाते हैं। मित्रों, भारत का नजारा देख लो, जैसे मानो भारत की हर एक गली, हर एक कोना चमक रहा हो, चांद सितारे मानव धरती पर आ गए हों। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, इस बार 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति दीपावली आने से पहले घर से यह चीज हटा देता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का होगा आगमन, वहाँ भगवान का होगा आगमन। आपकी झोली खुशी से भर देंगी। इसलिए दिवाली आने से पहले घर से ये चीज फौरन हटा दें। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस के कुछ ही दिन बचे हैं। इस समय यह चीज अपने घर में कभी मत रखना, नहीं तो उल्टा आपके घर में बर्बादी आ सकती है, कंगाली आ सकती है। देरी न करते हुए दीपावली आने से पहले तुरंत फेंक दें, चाहे किसी को पैसे दे देना घर से यह चीज हटाने के लिए, पर घर से यह चीज फौरन हटा दें। आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा नाराज रहते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस और दीपावली पर आप कितनी भी सफाई क्यों न कर लो, यह एक चीज घर में जरूर रह जाती है। वह हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है, यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु भी होने लगते हैं। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीज अशुद्ध होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही भारी नुकसान करती हैं। ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीज है जिनका होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया बनते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं।
गंदे पानी का जवाब होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तिलियां न रखें। माचिस की तिलियां बहुत गंदी होती है, जलने के बाद इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगी। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दें। माचिस की तिलियां कई ऐसी केमिकल से बनती है जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तीली, खाली डब्बे, अगरबत्ती के डब्बे, सड़े गले फूल, खंडित मूर्तियां धनतेरस और दीपावली पर घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसर्जन कर दे, बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को सुविधा का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाती है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। जो कांटेदार पौधे में फूल नहीं आते, फल नहीं होते, उनका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपने घर से हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। उनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बड़ा हानिकारक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकती है। इसीलिए मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का ज्ञान अवश्य रखें। दीपावली या धनतेरस पर घर में टूटी हुई खाट नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई खाट घर में तब रखते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब जब कोई मर जाता है तो उसकी खाट टूटे हुए आपके घर में पड़े हैं, तो इससे आपका घर खंडहर हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ऐसी चीज या तो हटा दे या रिपेयर कर ले। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। घर के मुख्य द्वार से सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बड़ा निर्माण होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में बंद घड़ी पड़ी है तो यह बंद तब होती है जब इंसान की सांस रुक जाती है या उसका जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि यह उसका समय बताता है। उसके साथ जो रुकी हुई हो तो ऐसी घड़ियां तो चालू कर ले या फेंक दें। दीपावली पर आपका समय नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 7, घर की देहली। वास्तु के अनुसार घर के दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगना चाहिए।
मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होनी चाहिए, यह शोक कारक होता है। शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य पेड़ की छाया होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया में भी भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया पड़ रही है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर। आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज घर के अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए और इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, खासकर दीपावली पर बहुत ही शुभकारी माना जाता है। केले के पत्ते की तोरण, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। तोरण के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको इसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के में द्वार पर ऐसे फूल न लगे, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो मिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड टाइमर लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटिया की आवाज सुनकर अपने आप चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है, चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उससे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़े और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे जाकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं। दीपावली पर तो ऐसा ना करें, इस रास्ते से माता लक्ष्मी आएगी। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि टूटा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं।
जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अगर आप दोस्तों हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी हमारे घर में आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।